हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज मैं मोनोलॉजी से देख रही हूँ। तो चंद्रमा की ऊर्जा देखते हैं। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं और हमारे शिव के मुख पर विराजमान है। तो शिव की भी ऊर्जा साथ में हमें मिलती है। तो हम देखना चाहते हैं कि आप दोनों की लाइफ में क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है आने वाले टाइम में। तो देखना चाहते हैं। ये मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण, ये मेरे गॉड सत्या, मेरे प्लेडियम, मेरी ब्रह्मांडी ऊर्जा। हमें प्यारी सी ऊर्जा देना, गाइडेंस देना। साथ में हम आपके बच्चे हैं, नादान। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपको गाइडेंस मिल रही है कि जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं, आपने सोचा है, कोई विश है आपने मांगी है, आपने उस पर 100% विश्वास रखना है। क्योंकि जितनी एनर्जी हम उस चीज़ में डालते हैं उतनी ही जोर से एनर्जी हमारी वापस आती है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो आगे है, चिपक रहे हैं कार्ड आज। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो आपको बोला जा रहा है कि जो पास्ट में चीज़ें बीत गई है, चाहे इस लाइफ की है चाहे पास्ट लाइफ की है, आपने उसको पकड़ कर नहीं रखना, होल्ड करके नहीं रखना, अपनी लाइफ में उसको वापस नहीं लाना। दुखों का कारण यही होता है। जो भी हमारी लाइफ में हुआ होता है पास्ट में या इस लाइफ में, वही चीज़ों को हम बार 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 याद करते हैं। जितना हम उसको याद करते हैं उतना वो चीज़ें हमें हर्ट करती है। इस चीज़ से बचना है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपको मोनोलॉजी की एनर्जी बताना चाहते हैं, डिवाइन एनर्जी बताना चाहते हैं, ब्लेसिंग है कि जो भी आपने किसी भी चीज़ पर, चाहे 3D लाइफ की है, लव लाइफ की है, स्पिरिचुअल लाइफ की है, मेहनत की है, एनर्जी डाली है, सख्त मेहनत की है, अब उसका फल आपको मिलने वाला है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जो भी आपका गोल है, गेबस मून है, जो भी आपका गोल है, हर एक की लाइफ के अलग अलग गोल होते हैं। 3D के मैट्रिक्स के अलग गोल होते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ के अलग गोल होते हैं, तो डिवाइन लव के अलग होते हैं, स्पिरिचुअल लव के अलग होते हैं, दुनियादारी के रोमांस के अलग होते हैं। आप देख सकते हो कि आपका गोल क्या है। वो आप हासिल करने वाले हो, अचीव करने वाले हो। यूनिवर्स दे रही है, यूनिवर्स की तरफ से तीर चल चुके हैं। अब पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। फुल मन की एनर्जी है। आपकी जो भी कोई समस्या है, कोई पारिवारिक है, कोई पर्सनल इशू है, वो चीज़ें सभी हल होने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। जहाँ पर एक जानवर बना हुआ है सी का, तो उसके पेट में ना बच्चे होते हैं। वो बच्चों को सुरक्षा कवच बना के रखता है। तो जहाँ पर डिवाइन आपको बता रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, जो भी आपकी मुश्किलें हैं, कुछ भी है, सब डिवाइन सुन रहे हैं और आप डिवाइन की सुरक्षा में हो। डिवाइन ने आपके आसपास सुरक्षा कवच बना रखा है। आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। जो भी आपके इशू हैं आपकी लाइफ में, वो अब हल होने वाले हैं। रेजोल्यूशन, अब उनका हल निकलने वाला है। दो दो कार्ड चिपके पहले, पता नहीं क्यों। जहाँ पर है यू एंड यूर लव्ड वंस आर सेफ। फिर वही देखो एनर्जी आई है। डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ है, अगर वो उन आपके साथ उनकी बातचीत नहीं हो रही, तो डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, चाहे आपके डीएम हैं, कि वो बिल्कुल सेफ है। जैसे इसके अंदर बच्चे सुरक्षित हैं ना, परमपिता परमात्मा, हमारे ब्रह्मांड पिता, प्रकृति माता इसी तरह से सेफ रखते हैं। जब हमारा आध्यात्मिक यात्रा हमारी शुरू हो जाती है, तो एक मरखावा फील्ड बन जा शील्ड बन जाती है हमारे आसपास। ऊपर की तरफ से
नोक नीचे वाला ट्रायंगल आता है ब्रह्मांड की तरफ से, धरती माता की तरफ से नोक ऊपर वाला ट्रायंगल आता है। दोनों ट्रायंगल आके हमारे हार्ट चक्रा पे एक स्टार बना देते हैं और हमारे आस पास मेरा हमेशा एक सुरक्षा कवच बना रहता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे इस लाइफ के पेरेंट्स होते हैं, देखा जाए तो वो नकली पेरेंट्स होते हैं। बस उन्होंने हमने जन्म देना होता है, पालना होता है और कुछ ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जो हमारे असली माता पिता हैं, हमारे ब्रह्मांड, हमारे यूनिवर्स हमारे पिता हैं, सूर्यदेव हमारे पिता हैं, प्रकृति धरती हमारी माता है, वो हमारे ऐसे माता पिता हैं, ऐसे हमें गोद में बिठाए रखते हैं। वो अपने किसी बच्चे के साथ नाराज़ नहीं होते। हर वक्त आपको उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। जब आप दुखी होते तो वो भी दुखी होते हैं और आपके आसपास सुरक्षा कवच बना हुआ है। आपने किसी फियर में नहीं रहना, किसी गिल्ट में, किसी डर में नहीं रहना। कितनी प्यारी ऊर्जा आ रही है ना। तो आगे है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। जहाँ पर ब्रीद आउट का मतलब यही होता है, मैं जो प्रेयर देती हूँ सभी साधकों को, उसके स्टार्टिंग में मैं यही बोलती हूँ कि लॉन्ग ब्रीदिंग करो, लंबे लंबे श्वास लो। लंबे श्वास लेने का मतलब ये होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें हम पूरा डे एंड नाइट सोचते रहते हैं, वो उसको भर कर रखते हैं। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, तो वो चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। तो आपको वैसे कहा जा रहा है, आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। जो चीज़ें आपने अंदर जमा कर रखी है उनको बाहर निकालो। वहाँ पर एक जगह बनाओ ताकि जो भी परमपिता परमात्मा पॉजिटिव चीज़ें देने चाहते हैं, जहाँ आपकी पॉजिटिव विशेज़ है, वहाँ पर डालो। मेरी प्रेयर में यही चीज़ें होती हैं। मैं लॉन्ग ब्रीदिंग बोल कर 2 लो, 4 लो, 5 लो, जितनी आपकी हिम्मत है। तो उसके बाद जो कुछ फाइलें फालतू बाहर निकल जाती है, कुछ जगह खाली हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड, उसमें फिर हम अपनी विशेष को डालते हैं। प्रेजेंट टेंस में डालना होता है, तो वही ऊपर ब्रह्मांड में पहुंचती है, तो वही हमें वापस आती है जहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। हर एक की लाइफ की कोई ना कोई इच्छा होती है, कोई रोमांटिक साइकिल होता है, कुछ भी होता है, वो नया दौर शुरू होने वाला है। जो ट्विन फ्लेम है, अगर उनके ट्विन उनसे दूर हैं, डीएम दूर हैं, तो उनका भी रीयूनियन परमानेंट यूनियन भी हो सकता है, क्योंकि डिवाइन आपको कभी भी लग नहीं होने देते। ये रिश्ता इतना डीप है, इतना डिवाइन है, इतना पवित्र है, इतना स्पिरिचुअल है, इसको सिर्फ वही आत्माएं समझ सकती हैं जो इससे बिछड़ रही है। कुछ देर के लिए डिवाइन हमें एक दूसरे से दूर करते हैं ताकि हम अपनी अपनी साधना में जुट जाएं। जब हमारी साधना पूरी हो जाती है, हमारी सोल डिवाइन के साथ मर्ज होती है। मैंने अपने पॉडकास्ट में भी यही बताया है। उसके बाद हम दोनों की सोल मर्ज होती है, तो हमारा एक बहुत बड़ा सोल पर्पज होता है। अगर दोनों ट्विन टाइम पर एक हो जाए उनकी सोल, वो दुनिया को बहुत कुछ बड़ा देकर जाते हैं। सोच से परे, मतलब उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है। हाई तो पहले भी होती है, आम लोगों से ज़्यादा वो हार्ड वर्क करते हैं, अलग चीज़ें करते हैं जो दुनिया ने नहीं की। जो दुनिया की रस्में हैं, गलत रस्में, उनको तोड़ने के लिए आए होते हैं। उनका सोल पर्पज होता है बंधन मुक्त करना है लोगों को, जात पात के बंधनों से मुक्त करना है। मेरा बहुत बड़ा यूनिवर्स ने टेस्ट लिया, मैंने वो टेस्ट पास किया, मुझे बहुत खुशी है। जब हम टेस्ट पास कर लेते हैं, दोनों की सोल मर्ज होती है, तो फिर एक ऐसा धमाका होता है ना, जैसे हम कल की अवतार के योद्धे हैं। हमारी सोल एक मिशन पर आई हुई है। वैसे हर सोल एक मिशन पर आई होती है, हर में उतनी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन उनकी शक्तियाँ सोई होती है। उनका काम रुपया पैसा धन दौलत घर बार, जहाँ पर कोठी बंगला, जहाँ तक की सीमित है, लेकिन हम इससे निकल जाते हैं। हम चौथे पद में चले जाते हैं। वहाँ पीस होता है, शांति होती है, कोई नीडनेस नहीं होती। जो बोलता है वो भी ठीक है, नहीं बोलता है वो भी ठीक है, जो कुछ मिलता है वो भी ठीक है, नहीं मिलता तब भी उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। जब पत्ता कोई परमात्मा की मर्जी से हिलना है, तो हम किसी बात की चिंता करें। जो हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।